नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में एक ऐसा पौधा हो सकता है जो न केवल देखने में खूबसूरत हो बल्कि आपको कई फायदे भी दे सकता है। जी हाँ, ऐसा ही एक प्लांट है जिसे स्पाइडर प्लांट कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्लोरोफाइटम है। इसे रिबन प्लांट या तो स्पाइडर आइवी के भी नाम से जाना जाता है। यह खूबसूरत सा पौधा एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट का ऑप्शन है। इसे आप घर के किसी भी कोने को कहीं पर भी बहुत ही खूबसूरती से सजा सकते हैं। इसे बस ब्राइट सनलाइट की जरूरत होती है और इसे ज्यादा न धूप की जरूरत होती है न तो ज्यादा केयर की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे न केवल घर की सजावट होती है बल्कि यह आपके जीवन को कई तरीके से अच्छा भी बना सकती है। इस प्लांट को लगाने से आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ ये कई सारे अनोखे फायदे भी देता है। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि इस प्लांट से क्या क्या फायदे होते हैं, इसे कैसे लगाया जा सकता है, इसकी देखभाल कैसे की जा सकती है और इसके साथ ही इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर की भी जरूरत पड़ती है। नासा के स्टडी में भी इसे एक बेस्ट हाउस प्लांट माना गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्लांट इतना खास क्यों है, तो चलिए इसके खासियत के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये पौधा दो तरह का होता है। इसके दो वेराइटी आपको देखने को मिलती है, जिसकी पहली वेराइटी है ये शेडेड पत्तियों वाला पौधा। इस वैरायटी के स्पाइडर प्लांट में इसकी पत्तियों में आपको किनारे किनारे वाइट स्ट्रिप दिखाई देगी, जो इस प्लांट को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। इसके साथ ही इसकी जो दूसरी वैरायटी होती है, इसमें इसकी पत्तियां पूरी तरीके से ग्रीन होती हैं, यानी कि इसमें कोई भी शेडेड पार्ट नहीं होता है। ये वैरायटी भी देखने में काफी खूबसूरत होती है और सबसे खास बात इस प्लांट की ये होती है कि आप इसे किसी भी तरह के पॉट में या किसी भी चीज में लगा देते हैं, ये बहुत ही आराम से ग्रो करता है। इस प्लांट को लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हमारे आसपास की हवा को साफ करता है। स्पाइडर प्लांट हवा में मौजूद हानिकारक रासायनिकों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे तत्वों को सोख लेता है और हवा को शुद्ध करता है। तो जब आप इसके साथ होते हैं तो आपको ताजगी और शुद्ध हवा का एहसास होता है। इसका दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये आपके तनाव को कम करता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई ऐसा पौधा हो सकता है जो आपकी मानसिक स्थिति पर कितना पॉजिटिव असर डाल सकता है? तो स्पाइडर प्लांट एक ऐसा ही पौधा है जो आपके मूड को बेहतर बनाता है और आपको मानसिक शांति देता है। यह एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। वास्तुशास्त्र में भी स्पाइडर प्लांट को एक लकी प्लांट माना गया है। ऐसा माना गया है कि इसको लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इतने सारे फायदे होने के साथ साथ इस प्लांट को लगाना और इसकी देखभाल करना भी बहुत ही आसान है। अगर कोई भी बिगनर है या कोई छोटा बच्चा भी है तो वो इस प्लांट को बहुत ही आसानी से लगा सकता है। आप देख सकते हैं कि इस प्लांट में इस तरह के छोटे छोटे रनर्स निकलते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट से ही आप कई सारे नए प्लांट्स बना सकते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जिसे आप किसी भी चीज़ में लगा दीजिए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ही अच्छे से सर्वाइव भी करता है। आप इसे घर में पड़े हुए टूटे फूटे कप में, प्लास्टिक के पॉट में या किसी भी मिट्टी के पॉट में इसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगता है। इसके साथ ही इसे पानी में उगाना भी बहुत ही आसान है। किसी भी जार में पानी भर के इसके रनर्स जो आप निकलते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, इसे आप पानी में डाल दीजिए तो ये उसमें भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। पानी में इसकी जड़ें बहुत ही अच्छे से फैलने लगती हैं और ये पौधा जब अगर पानी में बड़ा हो जाए तो आप इसे मिट्टी में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कभी कभी स्पाइडर प्लांट में हमें ये छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत तारों के आकार के फूल भी देखने को मिलते हैं। स्पाइडर प्लांट में ये फूल साल के किसी भी समय दिखाई दे सकते हैं। अगर इस प्लांट को प्रॉपर रोशनी, मिट्टी, पानी और खाद मिल जाए तो ये साल के किसी भी समय आपको ये छोटे छोटे से फूल देखने को मिल सकते हैं। स्पाइडर प्लांट के ये जो रनर्स निकलते हैं, इसमें ही आपको ये छोटे छोटे से तारों के आकार के फूल देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए खिलते हैं। बात करते हैं कि इस प्लांट को कैसे धूप और पानी की ज़रूरत होती है। तो इस प्लांट को आप किसी भी ब्राइट एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। घर के किसी कोने में या किसी भी जगह पे जहाँ पे मॉडरेट लाइट आती हो, यानी कि बहुत तेज रोशनी नहीं आती हो, आप वैसी जगह पे रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फलता फूलता है। स्पाइडर प्लांट की मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, जिसको बनाने के लिए आप 50% कोई भी गार्डन सॉइल ले सकते हैं और उसमें 30% सैंड के साथ अगर आप 20% कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी बहुत ही अच्छी मिट्टी बनके तैयार हो जाती है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, यानी कि आप इसकी मिट्टी चेक करिए, जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी इसमें पानी डालें। अगर ओवर वाटरिंग करते हैं या तो इसकी मिट्टी हमेशा गीली रहती है तो इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और पत्तियों के टिप पे आप देखेंगे कि ब्राउन कलर आ जाता है, जो कि पत्तियां सूखने लगती हैं।
कभी कभी स्पाइडर प्लांट की पत्तियां टिप से ऐसे सूखने लगती हैं, तो इसके दो ही रीज़न होते हैं। या तो आप इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, या तो आप इसे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में रख रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ही अवॉइड कर दी जाए तो ये प्लांट सालों साल ऐसे ही हरा भरा और ग्रीन बना रहता है। अब बात करते हैं कि स्पाइडर प्लांट के इन रनर से, इन पब से आप कैसे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्पाइडर प्लांट में इस तरह के रनर्स निकलते हैं जिसमें कि ये छोटे छोटे पब्स होते हैं। इन पब्स में जड़ पहले से ही बने होते हैं, तो आप किसी भी पॉट में गार्डन सॉइल भरने के बाद इन पब्स को लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम बाद ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा और ये सूखेगा भी नहीं। इसी तरीके से आप छोटे बड़े किसी भी पॉट में इसे लगा सकते हैं और अपने घर की सुंदरता को ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। इस प्लांट को आप किसी भी पॉट के साथ साथ किसी हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लटकते हुए पब्स और रनर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। अब बात करते हैं कि इस प्लांट में किस तरह का फर्टिलाइजर दिया जाए। वैसे तो इस प्लांट में किसी तरह के कोई खास फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी अगर आप 6 महीने में एक बार ऑनियन पील फर्टिलाइजर या तो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर या तो काऊ डंग मैन्योर का लिक्विड फर्टिलाइजर अगर देते हैं तो ये और भी अच्छे से ग्रो करता है, इसकी पत्तियां और भी अच्छे से शाइन करने लगती हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें।